हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस आई आर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपन ने आज की कोड देख लिया था। आज अपन बात कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की। किसकी बात करने वाले? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट की। ठीक है, दोनों अलग होते हैं, बहुत फर्क है दोनों में। ठीक है, बट हाँ, काम एक ही है। कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर किस पे काम करते थे? कंडीशन पे। यहाँ पर भी यही काम होगा। अब सुनना, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। अगर मैं पढ़ लेता तो मैं पास। सुनना, अगर मैं पढ़ लेता तो अगर मैं पास हो जाता, तो मैंने क्या रखी यहाँ पर? कंडीशन रखी कि कभी मैं पढ़ाई करता। कभी मैं पढ़ाई करता तो मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। ठीक है, यानी कि उस कंडीशन पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता। कंडीशन ट्रू होती तो मैं पास होता, अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं पास होता, नहीं करता तो फेल हो जाता। ठीक है, तो कंडीशन कभी ट्रू रहती है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी नहीं होता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अपन प्रोग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन पे वर्क करते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। टाइप वन की कभी मैं बात करूं तो टाइप वन में क्या होता है? इफ। टाइप टू में आता है इफ एल्स। और टाइप थ्री में आता है स्विच। स्टेप बाय स्टेप अपन कंडीशंस की बात करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपन कंडीशन की बात करते रहेंगे। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है कि कंडीशंस पे वर्क करता है। अपन फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनना, कंडीशन दो ही तरीके की होती है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्विच क्या होता है, वो इफ क्या होता है। ठीक है, इफ मैंने अभी क्या कहा? अगर मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताई है आपको? कंडीशन बताई है कि कभी पढ़ाई करता तो मैं पास हो जाता। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंटेक्स भी बता देता हूँ स्विच का। स्विच का सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स ऑफ इफ, और इसके अंदर क्या आएगी? कंडीशन आएगी। ठीक है, और कभी कंडीशन ट्रू होती है। क्या होती है? कभी कंडीशन ट्रू होती है, तो इसके अंदर मैंने जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा है, इसके अंदर मैंने जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अंदर मैंने जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंडीशन में क्या रखा था कि अगर मैं पढ़ लेता। अगर मैं पढ़ लेता तो मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। पास हो जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, अगर मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। ठीक है, इसको अपन प्रोग्राम के साथ समझते तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इंट मेन की बात करते हैं। ठीक है, मैं एक एज नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, एज। अब सुनना, वोटिंग की अपन रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। अपन कब वोट कर सकते हैं? जब अपन 18 से बड़े हो या 18 के बराबर हो। ठीक है, तो मैं इंटर द एज यूजर से इनपुट कराता हूँ एज की। ठीक है, तीन एज। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था? इफ का सिंटेक्स ऐसा था, इफ और उसके अंदर कंडीशन। कंडीशन क्या रखूंगा मैं? एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80। या तो कभी मैं 18 से बड़ा हूँ या 18 के बराबर हूँ तो ही इंसान वोट कर सकता है। कभी कोई पर्सन 18 से बड़ा है या 18 के बराबर तो ही वो वोट कर सकता है। तो सी आउट यू कैन वोट। ठीक है, हम्म। अब सुनना, मैंने क्या कहा था? इफ कभी यहाँ पर इसकी कंडीशन ट्रू रहती है तो इसके अंदर का प्रोग्राम क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा।
कभी इसकी कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है, तो इसके अंदर का प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और कभी कंडीशन फॉल्स रहती है तो प्रोग्राम लूप के बाहर चले जाएगा, इसके पूरे बाहर चले जाएगा। अब ये बात सही है कि नहीं देखते हैं। देखो मैं इंटर द एज करवाता हूँ, इंटर द एज मैंने मान लो 8 साल करवाई है, क्या 8 साल का बच्चा वोट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर पहले कंपेयर होगी, एज क्या है, 8, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। क्या 8 18 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता है। 8 18 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता है। तो कंडीशन क्या है अपनी, फॉल्स है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप के बाहर चले जाएगा। ठीक है, चलिए चला के देखते हैं इसको। इंटर द एज, ठीक है, इंटर द एज, एज में डाल देता हूँ 8 साल। आउटपुट आया क्या, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब वहीं पे मैं वापस से कराता हूँ। इंटर द एज, ठीक है, मैं डाल देता हूँ 19 साल। 19 साल का लड़का वोट कर सकता है, ठीक है, यू कैन वोट। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या डाला, 19 डाला। 19 डाला, इसका मतलब यहाँ पर चेक होगी कंडीशन कि 19 18 से बड़ा होता है क्या। हाँ भाई बिल्कुल होता है 18 से बड़ा। तो यू कैन वोट, इसके अंदर का प्रोग्राम, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आई समझ में। ठीक है, कभी कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन की, 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अच्छा लूप के बाहर जाता है कि नहीं, जैसे कि कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे मैंने यहाँ पर डाला था 8, 8 चल 7 डाल लेते इस बार, 7। मैंने क्या डाला, 7। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये कहाँ चले जाता है, पहले ये देखो, 7 7 इंक्लूड करा है, पहले कंडीशन चेक करेगा। कभी कंडीशन ट्रू है तो ही अंदर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कभी कंडीशन फॉल्स रहती है तो ये लूप के बाहर चले जाता है। अब लूप के बाहर जाता है कि नहीं जाता है, देखते हैं। यू कैन नॉट वोट, ठीक है। अब देखो, कंडी 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन फोर, लूप के बाहर, लूप के बाहर इसको क्या मिलेगा, सिंपल सा एक प्रिंट वाला क्वेश्चन मिलेगा, प्रिंट वाला कि आप भाई इसको प्रिंट करा दो। हाँ आपकी कंडीशन फॉल्स है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लूप के बाहर जो मिल रहा है उसको तो प्रिंट कराओ, उससे क्या दुश्मनी आपकी नहीं है ना कुछ भी। बस इफ की कंडीशन किस पे काम करेगी, इस ओपन बॉडी से क्लोज बॉडी तक ही काम करेगी वो। ठीक है, कभी कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। उसके बाहर उसको कुछ भी मिले वो एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि वहां पर कोई कंडीशन नहीं रहेगी। लेकिन जो कंडीशन के अंदर है वो पूरा कंडीशन पे ही वर्क करेगा। कभी कंडीशन ट्रू है तो ही चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। इफ डायरेक्टली बोलता है कि मेरी कंडीशन ट्रू है ना तो ही मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको एक काम करते, एग्जीक्यूट करते हैं। हम्म, मैं क्या डालता हूँ, 60 डालता हूँ। यू कैन नॉट वोट, कैसे, देखिए इन्हें कंडीशन चेक करी, कंडीशन फॉल्स रही तो ये इसके अंदर चले गया, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इफ के नीचे भी इफ लगा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे प्रोग्राम में एक ही इफ लगाएंगे, मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लगा दिया कि एज क्या होगी, कभी ग्रेटर देन 18 होती, लेस देन 18 होती है, 18 से कम, यानी कि 17 साल तक। कभी आप 17 साल तक हो तो आप वोट नहीं कर सकते। कभी लेस देन 18 है तो यू कैन नॉट वोट। हम मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि चलिए चला के देखते हैं इसको। इंटर द एज मैंने 15 साल ली, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, क्यों हुआ देखते हैं। पहले वो यहाँ पर आएगा, एज 15 साल, इसको क्या मिला, पहला इफ मिला। ठीक है, इस पहले इफ पे गया, 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, कंडीशन फॉल्स। लूप के बाहर, लूप के बाहर मतलब इसके बाहर आ गया, इसके बाहर आया तो इसको एक और इफ मिला, यहाँ पर भी इसने कंडीशन चेक की, इसको दूसरा इफ मिला, दूसरे इफ में इसने कंडीशन चेक की, 15 लेस देन 18, कंडीशन ट्रू, और इस इफ के अंदर का प्रोग्राम इसने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, पहले कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इसकी कंडीशन फॉल्स मिली तो लूप के बाहर आया, मतलब इसके ओपन, ओपन बॉडी क्लोज बॉडी के बाहर आया, इसके बाहर इसको क्या मिला, एक और मिल गया, तो इसने वापस से कंडीशन चेक की, क्या 15 लेस देन 18 होता है क्या, हाँ होता है, तो इसने यही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, एक और बार इसको चला के देखते हैं, इस बार अपन 19 लेते हैं। ठीक है, यू कैन वॉक। ठीक है,
अब यहाँ पर इसने कंडीशन चेक की कि क्या 19 ग्रेटर देन 18 होता है क्या, हाँ होता है, तो यू कैन वोट इसने प्रिंट करा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा वो चेंज करते हैं। कभी एज 18 से कम है तो कितनी कम है ये आना चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट वोट, अब सुनना, यू कैन नॉट वोट इक्वल टू लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, हाँ, फॉर ईयर, ठीक है। देखो 18 से कम है तो ऑब्वियसली बात है 18 ज्यादा होगी, ठीक है। तो एज, आपकी एज कितनी कम है ना वो ये बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो 15 लिया, ठीक है। 15 लेस देन 18 होता है ये पता है, ठीक है। तो 18 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 साल। 3 साल तक बच्चा और वोट नहीं कर सकता, 3 साल के बाद वोट कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। 18 - 15 सी आ जाएगा डायरेक्टली, मैंने 15 डाल दिया। यू कैन नॉट वोट फॉर द ईयर सी, मतलब 3 साल तक आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब एक ही क्वेश्चन नहीं करूंगा, चिंता मत करो, हाँ बहुत डीप में पढ़ूंगा एक वाला। चलिए एक काम करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड करने का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दो नंबर लिए, यूजर से इनपुट लिए, इनपुट टू नंबर फ्रॉम यूजर, यूजर से मैंने क्या लिए, दो नंबर इनपुट लिए, और उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड मैक्सिमम नंबर, और मैंने क्या किया, मैक्सिमम नंबर फाइंड कर दिया। इंटीजर ए और एक बी नाम के दो वेरिएबल लिए। सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, दोनों की वैल्यू मैंने इनपुट करा ली, किससे, यूजर से, ठीक है। तीन ए और बी, ठीक है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ। देखो ए कब मैक्स होगा, जब ए वाला नंबर क्या हो, बी से बड़ा हो, ठीक है, बी के बराबर नहीं हो, बी से बड़ा हो। तो मैंने कंडीशन रख दी ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। कभी ए ग्रेटर देन बी होता है तो मेरा क्या आना चाहिए, ए इज मैक्स, ठीक है। लेसन, अच्छा लेसन इधर भी लाइन चेंजिंग के लिए लगा सकते हो या फिर एंडल लगा सकते हो, बट मैंने आपको एंडल बताया तो एंडल ही ठीक है। फिर अब बी ए से कब बड़ा होगा, जब बी क्या हो, ग्रेटर देन किससे हो, ए हो, तभी बी ए से बड़ा होगा ना। जो पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा तभी तो पहला नंबर बड़ा कहलाएगा, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। सी आउट मैक्स। अब या कभी कोई नंबर एक दूसरे के, ना ए बड़ा हुआ ना बी बड़ा हुआ, तो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, तो मैंने एक और इफ लगा दिया, इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है। कभी ए बी के बराबर होता है तो, ठीक है। ये देखो ये इक्वल टू, ठीक है, ये कोई कंपेयर नहीं कर रहा। कभी एक इक्वल टू लगाता तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता, मैंने इक्वल टू लगाया यहाँ पर, ठीक है। सी आउट बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलो ये तो बन गया प्रोग्राम, ट्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। मैंने मान लो ए की वैल्यू क्या ली, 15 ली, और बी की वैल्यू क्या ली, 25 ली। बी क्या है, बड़ा है, पहले यहाँ चेक होगी, 15 ग्रेटर देन 25, कंडीशन ट्रू, नहीं फॉल्स हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर चेक होगा, 25 ग्रेटर देन 15, कंडीशन ट्रू, क्या आ जाएगा, बी इज मैक्स आ जाएगा, बी इज मैक्स, ठीक है। कभी मैंने मान लो कि ए जो है 150 और बी क्या है 25 लिया, तो 150 ग्रेटर देन 25, कंडीशन ट्रू, और क्या आ जाएगा, ए इज मैक्स। कभी मैंने मान लो इसको भी 25 ले लिया और इसको भी 25 ले लिया, दोनों को, मतलब ए और बी को क्या ले लिया, सेम ले लिया, तो 25 ग्रेटर देन 25, कंडीशन फॉल्स। 25 ग्रेटर देन 25, कंडीशन फॉल्स। 25 इक्वल टू 25, कंडीशन ट्रू, तो बोथ आर इक्वल, ये आ जाएगा। चलो चला के देखते हैं इसको।
बी इसमें क्योंकि बी बड़ा है, सिंपल सी बात है। एक और बात चलाते हैं। ए इसमें, ऑब्वियसली बात है, ए बड़ा है। बोथ आर इक्वल, ठीक है। हम्म। चलिए, अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं। देखो, एक सैलरी इनपुट कराते यूजर से। इनपुट सैलरी फ्रॉम यूजर एंड इफ सैलरी ग्रेटर देन 5,000 देन फाइन टी ए इक्वल टू 20% एंड डी ए इक्वल टू में 10%। अब कभी इफ सैलरी लेस देन 5,000, यहाँ पर इक्वल टू लगा देता हूँ, लेस देन 5,000 देन फाइन पी ए इक्वल टू में 10% एंड डी ए इक्वल टू में 5%। अब सुनना, मैंने क्या करी है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सैलरी इनपुट कराओ यूजर से। कभी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 होती है तो उसका ट्रेवल अलाउंस है वो 20% आना चाहिए और डेली अलाउंस 10% आना चाहिए। कभी सैलरी लेस देन 5,000 होती है तो ट्रेवल अलाउंस 10% होना चाहिए और डेली अलाउंस 5% होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, ये करते हैं। सैलरी, मैं सैलरी एक इनपुट करा लेता हूँ। ठीक है, एक ट्रेवल अलाउंस के लिए टी ए और डेली अलाउंस के लिए डी ए और एक टोटल भी इनपुट करा लेता हूँ। ठीक है, ट्रेवल अलाउंस के लिए टी ए, डेली अलाउंस के लिए डी ए और एक टोटल। ठीक है, टोटल नाम का वेरिएबल भी ले लेता हूँ। वो सैलरी का टोटल भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करानी है, इनपुट क्या करानी है, सैलरी इनपुट करानी है। तो इंटर द सैलरी, सैलरी को मैंने इनपुट करा लिया क्योंकि पूरा खेल किस पे बेस्ड है, अपनी सैलरी पे बेस्ड है पूरा खेल। हाँ, क्योंकि सैलरी बताएगी कि आपको ट्रेवल अलाउंस कितना फाइंड करना है और डेली अलाउंस कितना फाइंड करना है। अब मैंने इफ की कंडीशन लगाई, इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 5,000। कभी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है, 5,000 होती है तो मुझे जो क्या चाहिए, ट्रेवल अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस कितना चाहिए, 20% चाहिए। तो परसेंटेज का फॉर्मूला सभी को पता है, आई होप। क्या होगा, सैलरी इंटू जितना परसेंट निकालना है मैं बता देता हूँ। सैलरी किसका आपको परसेंट निकालना है, मुझे सैलरी का परसेंट निकालना है, कितना निकालना है, 20% निकालना है और डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला रहता है, जिसका भी आपको परसेंट निकालना है ना, पहले तो वो लिखेंगे जैसे मुझे सैलरी का परसेंट निकालना है। अब हो सकता है मेरी सैलरी क्या होगी, 7,000 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000 में कितनी भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो मैंने सैलरी रख दी, सैलरी इंटू 20। ठीक है, मुझे कितना परसेंट निकालना है वो लिख दिया और डिवाइडेड बाय 100। वैसे डीए में भी करूंगा मैं, सैलरी इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, टोटल भी दिखा देते हैं। अब उस सैलरी का टोटल कितना होगा, इक्वल टू में टी ए प्लस डी ए प्लस सैलरी। ठीक है, अब सी आउट करते हैं। पहले तो सैलरी क्या यूजर की ये बता देते हैं, सैलरी इक्वल टू में
सैलरी एंड फिर सी आउट। टीए कितना निकला ये बता देते हैं। फिर सी आउट। डीए कितना निकला है ये बता देते हैं। फिर सी आउट। हम्म। टोटल सैलरी भी बता देते हैं। ठीक है, ये टोटल हो गया सैलरी का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कभी सैलरी 7,000 होती है, ठीक है, इक्वल टू सैलरी इक्वल टू में 7,000, 7,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, कंडीशन ट्रू। तो इसके अंदर का ये सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको मेरे को समझाने की जरूरत नहीं रहेगी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। टीए डीए परसेंट कैसे निकालते हैं। अब सैलरी कभी क्या होती है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी आउट एंड पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया। कभी सैलरी मेरी क्या होगी, लेस देन 5,000 होगी। कभी सैलरी मेरी क्या होगी, लेस देन 5,000 होगी। तो मेरे को टीए कितना फाइंड करना है, 10% फाइंड करना है, और डीए कितना फाइंड करना है, 5% करना है, ठीक है। बाकी पूरा वैसे का वैसा कोड। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ जाए आप। कभी 5,000 होती है, जैसे कि मैंने मान लो 4,000 लिया था, यहाँ पर 4,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 5,000, कंडीशन फॉल्स। किस में आएगा, नीचे आएगा कमांड 4,000 लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन 5,000, कंडीशन ट्रू। ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसको एग्जीक्यूट। मैं पहले लेता हूँ 6,000 रुपये। 6,000 का, देखो सैलरी 6,000 है, उसका टीए मतलब 20% 1,200 होता है, डीए 10% 600 ही होता है। टोटल हो गया 7,800। मैं ले लेता हूँ 4,000। 4,000 का 10% 400 होता है, और 5% 200 होता है, और 4,600 टोटल सैलरी हो गई टोटल करके। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम्म। चलिए, ये तो इफ वाले स्टेटमेंट था। अब आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको इफ एल्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। कभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।